प्रिय मित्रों, शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुदामा वापस अपने गांव चले गए और अपना जीवन पहले के समान दरिद्रता में बिताने लगे। सुदामा के घर की दशा इतनी दयनीय थी कि उन्हें अक्सर भूखे पेट ही रहना पड़ता था। भूख से रोते बिलखते बच्चों को देखकर सुदामा की पत्नी को बहुत दुख होता था और वह सुदामा को समझाती थी कि वे कृष्ण के पास जाकर सहायता मांग ले, किंतु सुदामा संकोच बस अपनी पत्नी की बात को हमेशा टाल जाते थे। सुदामा को संदेह था कि उनके बचपन के मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। वह पता नहीं उन्हें पहचानेंगे भी या नहीं। इसी उलझन में फंसे सुदामा कृष्ण के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। एक दिन पत्नी के हठ के सामने सुदामा को झुकना पड़ा और वे द्वारका के लिए चल दिए। द्वारिका के वैभव ऐश्वर्य को देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना मिली, वे अपने मित्र से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ चले आए और पूरे सम्मान के साथ सुदामा को राजमहल में ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया। कृष्ण की रानियों ने स्वयं सुदामा की सेवा और आदर सत्कार किया। द्वारिका जाते समय सुदामा की पत्नी ने एक पोटली में चावल बांधकर दिए थे। कृष्ण का वैभव देखकर सुदामा का साहस नहीं हुआ कि वे पोटली निकालकर कृष्ण को अपनी भेंट दे सके। कृष्ण की नजर जब पोटली पर पड़ी तो उन्होंने सुदामा से पोटली छीन ली और उसमें से चावल निकालकर खाने लगे। कुछ दिन रहने के बाद सुदामा ने कृष्ण से विदा ली और वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। कृष्ण ने सुदामा को विदा करते समय कुछ भेंट भी नहीं दी। भारी कदमों से सुदामा अपने घर की तरफ लौट रहे थे कि वे अपनी पत्नी से कैसे कहेंगे कि उनके मित्र ने उनकी कुछ सहायता नहीं की। किंतु सुदामा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल बना हुआ देखा। महल के दरवाजे पर गहनों से लदी उनकी पत्नी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई और सुदामा के मुट्ठी भर चावलों के बदले उनके सारे दुख दूर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अलग कहानी के साथ, तब तक हर हर महादेव।